हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल गेट चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो करंट ट्रांसफार्मर किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट। ये एसी सर्किट में करंट मेजरमेंट के लिए यूज होता है। इट्स प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइन कैरिंग द लोड करंट। जो इसकी प्राइमरी होती है वो लोड करंट से लोड सर्किट से कनेक्ट रहती है, जिसके कारण जो इसकी प्राइमरी करंट है और लोड करंट है वो सेम रहती है। प्राइमरी वाइंडिंग कंसिस्ट्स ऑफ वेरी फ्यू टर्न्स, यूजुअली बार प्राइमरी। जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें नॉर्मली जो है बार प्राइमरी होती है, एक ही टर्न होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग हैज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें जो है टर्न्स की संख्या जो है टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है। रेटिंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। जो प्राइमरी करंट होती है वो होती है 800, 600, 200 के रेंज में, और सेकेंडरी करंट जो है वो काफ़ी कम होती है, 1 एम्पियर होती है, जिससे हम सेकेंडरी करंट को मेज़र कर लेते हैं। उसके हिसाब से हम जो है प्राइमरी करंट का भी मेजरमेंट कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, जिसको आर लिखते हैं, वो होता है IP अपॉन IS, यानी प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट। और ये एक्चुअल क्वांटिटी, यानी जो भी सर्किट में फ्लो हो रही है उनका अगर रेशो निकाले तो वो बनता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। नॉमिनल रेशो जो है KN लिखते हैं, ये IP रेटेड अपॉन IS रेटेड, मतलब रेटेड प्राइमरी और रेटेड सेकेंडरी के रेशो को बोलते हैं नॉमिनल रेशो। टर्न्स रेशो जो N है वो NS अपॉन NP के इक्वल है, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी टर्न्स। और सेकेंडरी टर्न्स जो है प्राइमरी करंट से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, NP जो है बार प्राइमरी है और NS जो है काफ़ी ज़्यादा टर्न है। अब CT का इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। ठीक है, ये है RP, ये है JXP, ये कोर लॉस RC, ये मैग्नेटाइजिंग इम्पीडेंस JXM, ये जो है प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF। सेकेंडरी के लिए RS, JXS, एंड दिस वन इज अमीटर। जो इसकी प्राइमरी है वो लोड सर्किट से कनेक्टेड है, लोड सर्किट। यहां से जाने वाली करंट है प्राइमरी करंट IP। ठीक है, यहां से जाने वाली करंट जो है वो है IS, यानी कि सेकेंडरी करंट। इसमें जो जाने वाली करंट है वो होगी I0, नो लोड करंट। यहाँ पे IW या IC कोर लॉस कंपोनेंट। इसमें जाने वाली करंट मैग्नेटाइजिंग करंट IMU। ठीक है, तो यहाँ से IS करंट जा रही है, तो यहाँ से मैं अगर इसको करंट को IP डैश लिखता हूँ तो मेरा IP डैश कितना बनता है? N इंटू IS, वेयर N इज द टर्न्स रेशो। ये क्यों आता है? क्योंकि N जो है वो किसके इक्वल है? NS अपॉन NP, सेकेंडरी टर्न्स अपॉन प्राइमरी टर्न्स। तो अगर प्राइमरी में सेकेंडरी में अगर IS करंट फ्लो हो रही है तो प्राइमरी में क्या होगी? N इंटू IS। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं IP जो है IP इज इक्वल टू I0 प्लस NIS के इक्वल है। ये सब के सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। तो ये एक रिलेशन है, IP इज इक्वल टू I0 प्लस NIS। अब जो है CT का फेजर डायग्राम देखते हैं। तो फेजर डायग्राम के लिए मैं क्या करता हूँ, जो फ्लक्स है IMU यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट जो फ्लक्स डेवलप कर रही है उसको मैं रेफरेंस लेता हूँ। ठीक है, फाई को मैं रेफरेंस लेता हूँ। तो जो IMU करंट है वो फ्लक्स जनरेट कर रही है, तो IMU की फेज भी फ्लक्स की डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, बात करता हूँ EP की। तो EP जो है वो प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF है, ये फ्लक्स के कारण ही इंड्यूस हो रहा है। जो करंट ये मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लक्स जनरेट कर रही है उसके चेंज होने से ये EP भी बन रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स को अगर मैं लेता हूँ फाई m साइन ओमेगा t, तो मेरा EP जो बनेगा फेराडेज लॉ से वो कितना बनेगा? -N/dy/dt। ठीक है, तो -N, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे फाई m ओमेगा कॉस ओमेगा t। ठीक है, तो ये जो है इसका जो फेजर है वो किस तरीके से जाएगा? साइन ओमेगा t प्लस π/2, यानी कि 90 डिग्री लीड करेगा। जो EP है वो फ्लक्स से 90 डिग्री लीड करेगा, तो EP जो है इस तरीके से बनाएंगे। ये बना दिया EP।
इस आरसी के अक्रॉस जो वोल्टेज ईपी ही है, तो ईपी का जो भी फेज होगा वही आईसी करंट का फेज होगा। तो ये बना दिया अपन ने आईसी। आईसी और आईम्यू का जो वेक्टर सम है वो नो लोड करंट दे रहा है, तो नो लोड करंट इस तरीके से बन जाएगी। ये हो गई नो लोड करंट, ठीक है। अब बात करता हूँ ईएस की। तो ईपी और ईएस की पोलैरिटी जो है अपोजिट रखी जाती है, तो ईएस जो है वो नीचे बनेगा, ठीक है। जो ये वोल्टेज है वीएस, मान लो कि आईएस जो है लैगिंग नेचर की है, वीएस से कुछ एंगल लैग कर रही है, तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, वीएस बनाया, वीएस, ठीक है। और इससे जो है ये कुछ एंगल लैग कर रही है, तो ये आईएस बन गया। अब बात करते हैं आईएस के कारण जो ड्रॉप हो रहा है, आईएस आरएस, आईएस जे एक्सएस, ठीक है। तो इनको बनाना है, तो ठीक है, वीएस के साथ ड्रॉप हुआ आईएस आरएस, और एक ड्रॉप होगा जो 90 डिग्री लीड होगा जे आईएस एक्सएस, और इन सब के मिलने से बनेगा वीएस आईएस आरएस प्लस जे आईएस एक्सएस, से ये बनेगा अपना ईएस, ठीक है, ईएस बन गया। ईएस और आईएस के बीच का जो एंगल है उसको बोला जाता है डेल्टा, ठीक है, ये डेल्टा है, ठीक है। और ये जो एंगल है ये नो लोड एंगल है, ठीक है, ये क्या है, ये नो लोड एंगल है। तो इस तरीके का जो है फेजर डायग्राम इस सीटी का हो जाता है। अब देखो, अगर हम इस ये जो थीटा है इसकी वैल्यू बहुत कम रहती है, इसको अगर नेग्लेक्ट कर दें तो हमारा बनता है आई पी इज इक्वल टू आई नॉट प्लस एन आई एस। आई पी इज इक्वल टू आई नॉट प्लस एन आई एस। जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा आई पी अपॉन आई एस, वो कितना बन जाएगा, ठीक है। इसको नीचे ले जाएंगे तो ये बनेगा अपना एन प्लस आई नॉट बाई आई एस, एन प्लस आई नॉट बाई आई एस, ठीक है। ये जो है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसकी जो है ये अप्रोक्स वैल्यू है, ये सही वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। ये जो आई नॉट है और एन आई एस है, इन दोनों का फेजर जो है अलग अलग है, इनका डायरेक्टली एल्जेब्रिकल जो सम है वो तो इतना आएगा, लेकिन वो जो है सही रेशो नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एरर्स इन करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर में दो तरह की एरर हमें देखने को मिलती है। नंबर वन, रेशो एरर, रेशो एरर, ठीक है। ये क्या होती है, मान लो मैंने किसी एक्सपेरिमेंट में सीटी की सेकेंडरी करंट जो है आईएस उसका मेजरमेंट कर लिया। अब मुझे आईपी निकालना है, तो आईपी के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली आर को यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को आईएस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये जो आर है ये किसके बराबर है, एन प्लस आई नॉट बाई आई एस के इक्वल है, ठीक है। ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है, ये इसकी जो है अप्रॉक्स वैल्यू है, सही वैल्यू नहीं है। सही वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आई नॉट और आई एस है उनके फेजर से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिलेशन होता है आई पी इज इक्वल टू आई नॉट प्लस एन आई एस, ठीक है, इसमें सारी की सारी क्या वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्ट जो सम है वो तो मुझे ये देगा, और जो असली वैल्यू आएगी आर की वो मुझे फेजर का यूज करके निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से जो है आई पी इज इक्वल टू आर आई एस में आर में कुछ एरर है, ठीक है, तो आई पी में भी कुछ एरर आएगी, ठीक है। तो नंबर वन एरर तो ये हो गई। नंबर सेकंड जो आती है वो आती है फेज एंगल एरर, फेज एंगल एरर। ये क्या है, ठीक है, वापस से वही इक्वेशन है कि आई पी इज इक्वल टू आई नॉट प्लस एन आई एस वैक्टर, ठीक है, ये सारे वैक्टर हैं। तो यदि मैंने आई एस का फेज निकाल लिया है तो आई पी के फेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों का वेक्टर सम लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आई नॉट को नेग्लेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि आई नॉट जब बहुत कम होती है तो मेरा जो है आई एस और आई पी की सेम फेज हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ये गलत चीज़ है, ठीक है, यानी आई पी और आई एस में कुछ फेज एंगल एरर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर नो लोड करंट भी प्रेजेंट है, तो मुझे इसका फेजर सम ही लेना पड़ेगा। तो ये दो टाइप की एरर हो गई। अब ये जो आर है, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसकी जो है एक्चुअल वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वापस से मैं फेजर डायग्राम बनाता हूँ। ये फाइव, दिस वन इज ईपी, ईएस, वीएस, आईएस, ठीक है, आईएस हो गया, और वीएस, आईएसआरएस, सॉरी आईएसआरएस, और यहाँ पे जाके मेरे को मिलेगा जे आई एस एक्सेस, जे आई एस एक्सेस।
ठीक है। ये जो है ई एस है, ई एस और आई एस के बीच में जो एंगल है वो मिलेगा मेरे को डेल्टा, ठीक है। एन आई एस इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी एन आई एस, ठीक है। यहाँ बनेगी अपनी आई म्यू, यहाँ आई सी, इन दोनों का सम जो है वो नो लोड करंट मिल रहा है आई नोट, दिस वन इज आई नोट, और इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो मुझे देगा प्राइमरी करंट, यहाँ से बीच में से एक प्राइमरी करंट आई पी मिलेगी, ठीक है। ये है, तो मुझे जो है आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये जो एंगल है आई नोट और आई म्यू के बीच, इसको मैंने लिया है एल्फा, ठीक है, नो लोड एंगल। और ये एंगल जो है, ये ऊपर वाला जो एंगल है एन आई एस, और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो मेरा हो जाएगा कितना, ठीक है, वो मेरा हो जाएगा डेल्टा, ठीक है, डेल्टा एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल कितना बचा, एन आई एस और आई नॉट के बीच में 90 डिग्री माइनस डेल्टा प्लस एल्फा, ये एंगल बचेगा, ये बीच वाला, ये अल्फा है, ये डेल्टा है, यहाँ से डेल्टा है तो यहाँ पे भी डेल्टा होगा, ये अल्फा माना हुआ है, तो एन जो मेरा एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री माइनस डेल्टा प्लस अल्फा, ठीक है। ये जो एंगल है ये एन आई एस और आई नॉट के बीच में आया हुआ है, एन आई एस और आई नॉट के बीच में ये आया हुआ है। तो जो मेरी आई पी करंट है वो किसके इक्वल है, एन आई एस प्लस आई नॉट वेक्टर। आई पी का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट एन आई एस स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर प्लस 2 NIS इंटू आई नॉट इंटू कॉस ऑफ कितना एंगल था 90 डिग्री माइनस डेल्टा प्लस एल्फा। तो ये बनेगा आई पी मोड इज इक्वल टू NIS स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर प्लस 2NIS आई नॉट साइन ऑफ डेल्टा प्लस एल्फा। ये बन गया। अब मैं क्या करता हूँ इसमें मोड आई पी इज इक्वल टू, ठीक है, मैं इसमें से NIS जो है कॉमन ले लेता हूँ, NIS जो है कॉमन ले लेता हूँ, तो NIS का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 प्लस आई नॉट स्क्वायर अपॉन NIS का स्क्वायर प्लस 2 आई नॉट, NIS जो है कॉमन आ चुका, 2 आई नॉट साइन डेल्टा प्लस एल्फा अपॉन NIS, ठीक है। ये बनेगा मोड आई पी इज इक्वल टू NIS, ये जो है आई नोट जो है NIS की कंपेरिजन में बहुत कम है, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, 1 प्लस 2 आई नोट साइन डेल्टा प्लस एल्फा अपॉन NIS, ठीक है। और ये जो है इसकी होल पावर जो है 1/2, ठीक है। अब इसको मैं जो है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस NX, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम से मैं इसको खोल सकता हूँ, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये 1 से काफ़ी कम आएगी। तो आई पी मोड इज इक्वल टू NIS इंटू 1 प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई नॉट साइन ऑफ डेल्टा प्लस एल्फा अपॉन NIS, इस तरीके बनेगा, ठीक है। तो ये जो मोड आई पी क्या बनेगा इज इक्वल टू NIS प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई नॉट साइन ऑफ डेल्टा प्लस एल्फा, ठीक है। अब मुझे आर निकालना है, तो आर की वैल्यू क्या है, आई पी अपॉन आई एस, ठीक है। इस जो आई एस है इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये मेरे को मिलेगा n प्लस आई नॉट बाई आई एस साइन ऑफ डेल्टा प्लस एल्फा। इस तरीके से मुझे आर की जो है एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। ये जो वैल्यू है n प्लस आई नॉट बाई आई एस, और यहाँ पे एक एंगल और आ चुका है साइन डेल्टा प्लस एल्फा, ठीक है। तो ये आर की मुझे एक्चुअल वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब मैं बात करूँ जो आई नॉट था, ये अगर आई म्यू है, ये है आई नॉट आई सी,
ठीक है। तो इन दोनों का जो फेजर सम था वो मिल रहा था मुझे आई नॉट, दिस वन इज आई नॉट, और ये जो एंगल था ये मिल रहा था अपन को अल्फा, ये एंगल था अल्फा। अब r इज इक्वल टू एन प्लस आई नॉट साइन एल्फा प्लस डेल्टा अपॉन आई एस, ठीक है। साइन एल्फा प्लस डेल्टा को ओपन कर देंगे, साइन एल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस एल्फा साइन डेल्टा की फॉर्म में। तो r इज इक्वल टू हमारे कितना आ जाएगा, आई नॉट साइन एल्फा, ये तो कोर लॉस बन जाएगा आई सी, ठीक है, आई सी कॉस डेल्टा प्लस आई नॉट कॉस एल्फा है, ये आई म्यू बन जाएगा, तो आई म्यू साइन डेल्टा अपॉन आई एस, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन है r का, बिल्कुल सही वाला एक्सप्रेशन है। एरर जो कितनी आएगी, एरर आएगी अपनी के एन माइनस आर, के एन माइनस आर अपॉन आर इंटू 100, ठीक है। इतने परसेंट में एरर अपनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना टर्म रेशो, ये हो गया रेशो एरर, ठीक है। नेक्स्ट जो एरर है वो है फेज एंगल एरर, ठीक है। तो फिर से एक बार फेजर डायग्राम देखते हैं। ये आई म्यू है, आई सी है, इनका रिजल्टेंट आई नॉट है, एन आई एस है, एन आई एस और आई नॉट दोनों का जो सम है वो आई पी मिल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी आई नॉट करंट है, तो ये आई नॉट है तो ये भी आई नॉट है, क्योंकि सेम ही है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा, कितना एक्सटेंड करूँगा, जब तक ये 90 डिग्री ना बन जाए, ठीक है। तो ये जो एंगल था, ये वाला एंगल जो बना था वो बना था 90 डिग्री माइनस एल्फा प्लस डेल्टा, क्योंकि ये अल्फा है ये डेल्टा है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल बना 90 माइनस एल्फा प्लस डेल्टा। ये जो एंगल है ये थीटा है, NIS और IP के बीच में, NIS और IP के बीच में ही जो एरर आई है वही थीटा है, ठीक है। ये थीटा हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो ये आई नॉट है और ये लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 90 डिग्री माइनस एल्फा प्लस डेल्टा। यहाँ से टेन थीटा निकालूंगा तो x अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस NIS, ये बन जाएगा, ठीक है। ये जो x है ये क्या है, आई नॉट, ये वाली जो करंट आई नॉट है, और ये एक एंगल है कौन सा, ये वाला एंगल जो है ये है अपना 90 डिग्री माइनस एल्फा प्लस डेल्टा, तो x ये हो जाएगा आई नॉट साइन 90 डिग्री माइनस एल्फा प्लस डेल्टा। इसी तरीके से y आई नॉट कॉस 90 डिग्री माइनस एल्फा प्लस डेल्टा, x अपॉन वाई प्लस NIS करेंगे, आई नॉट कॉस एल्फा प्लस डेल्टा अपॉन आई नॉट साइन एल्फा प्लस डेल्टा प्लस NIS। ये वाला जो टर्म है ये NIS के कंपेरिजन में काफ़ी कम है, तो सिर्फ NIS लिख देंगे। ऊपर वाला आई नॉट कॉस एल्फा प्लस डेल्टा, इसको जब ओपन करेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी से, तो ये बनेगा थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, जो टेन थीटा है उसको मैंने लगभग थीटा लिख दिया, क्योंकि थीटा जो है काफ़ी कम है। तो आई में कॉस डेल्टा माइनस आई सी साइन डेल्टा अपॉन आई एस, ठीक है। तो ये जो है अपनी एरर आ चुकी है, ये जो है वो फेज एंगल एरर है, थीटा जो कि किस किस के बीच में है, आई पी के बीच में और NIS के बीच में। क्योंकि हम क्या करेंगे कि जब भी हम आई एस जो सेकेंडरी करंट कैलकुलेट करेंगे तो हम IP निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। IP जो है NIS के लगभग बराबर है, ठीक है। लेकिन फिर भी इनमें एरर आती है, तो एरर कितनी आती है, इतनी आती है। इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है डिग्री में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है फेज एंगल एरर इतनी हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।